हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए हैं टैक्स पेमेंट को लेकर के। फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन लाती रहती है, उसमें अमेंडमेंट करती रहती है और हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। और यदि टाइम लिमिट के अंदर यदि हम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। लेकिन जब इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हमें लौटाने की बात होती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब हमें अवेल करना होता है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए टाइम बाउंड कर दिया है कि यदि आप इस टाइम तक यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करते हो, उस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं करते हो, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को जब भी टैक्स चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ऐसी नोटिफिकेशन लाते हैं। तो आज मैं उसी नोटिफिकेशन के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 37/2021, जिसका कि डेट 1 दिसंबर 2021 है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, जिसको कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। तो इसमें पहला जो चेंजेस है वो रूल नंबर 137 में किया गया है। रूल नंबर 137 एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की टेन्योर पीरियड के बारे में बताता है। जो टेन्योर पीरियड पहले उनका 4 इयर्स का था रिटायरमेंट का, वो बढ़ा के 5 इयर्स कर दिया गया है। और ये जो टेन्योर पीरियड है 30 नवंबर 2021 से अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड जो चेंजेस किए गए हैं वो फॉर्म GST DRC 03 के में किया गया है, जो कि वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए होता है। फॉर्म DRC 03 उसमें इसे समझने से पहले एक बार हम GST के पोर्टल पे चले आते हैं और यहाँ पे हम सर्विसेज में आप आ जाइएगा। आने के बाद यूज़र सर्विसेज में आइएगा, यहाँ माई एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इंटीमेशन फॉर ऑफ वॉलंटरी पेमेंट GRC 03 पे क्लिक करना है आपको। न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, पहले से इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरीली और मेड अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस और स्टेटमेंट, ये तीनों तो पहले से ही था GST के पोर्टल में। लेकिन ये एक नया स्टेटमेंट जोड़ा गया है, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन्ड थ्रू द फॉर्म GST DRC 01A। ये एक नया स्टेटमेंट जोड़ा गया है। इसमें है कि कोई भी लायबिलिटी यदि टैक्स अथॉरिटी यदि कंप्यूट करती है तो उस लायबिलिटी को कंप्यूट करने से पहले उसको एक नोटिस जारी करना है DRC 01A में। 01A के तहत वो इंटीमेशन करेगा टैक्स पेयर को कि आपकी इतनी लायबिलिटी असर्टेन की गई है। उसके बाद फिर वो डिमांड करेगा। तो एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। इसमें देखिए, कॉजेज ऑफ पेमेंट में पहले से था वॉलंटरीली, यानी कि कोई भी आपको पता चल गया कि कोई भी टैक्स का पेमेंट आपसे छूट गया तो आप वॉलंटरीली टैक्स का पेमेंट करते हैं। कोई शो कॉज नोटिस यदि आया है अथॉरिटी के द्वारा तो उसका शो कॉज नोटिस के अकॉर्डिंग आप टैक्स का पेमेंट कर लें। एनुअल रिटर्न में कोई चेंजेस या फिर कोई भी गलती हो गई तो उसका टैक्स पेमेंट आप कर रहे हो। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो 9C में आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब किया होगा तो उसमें भी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनी होगी तो आपको पेमेंट करना होगा। या लायबिलिटी मिसमैच हुई है GSTR 1 को जब GSTR 3B से कंपेयर किया गया तो उसके पेमेंट के लिए आप डिफरेंट कॉजेज हैं। ITC मिसमैच हो गई तो उसमें भी आपको लायबिलिटी कोई भी क्रिएट हो गई तो उसमें भी आपको पेमेंट करने के लिए DRC 03 का यूज़ करना पड़ता था। इसके बाद इसमें देखिए एक दो नए ऑप्शन इसमें जोड़े गए हैं। पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01A। ये इंटीमेशन जो टैक्स का कोई भी टैक्स का यदि कंप्यूटेशन हुआ है तो उसका इंटीमेशन करने के लिए ये जो है यहाँ पे आपका एक नया ऑप्शन जोड़ा गया। और दूसरा है स्क्रूटनी का। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आए हुए हैं, 2 ऑप्शन जो कि अब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बाकी सब तो आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। इसमें आप टैक्स पीरियड सेलेक्ट करते थे और कौन सा एक्ट है, इसमें टाइप IGST या CGST और प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके बाद आप सेव कर लेते थे। तो ये चेंजेस आपके GST के पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो इसमें देखिए जो पहला
इसमें चेंजेस है हेडिंग में कि आफ्टर द वर्ड स्टेटमेंट द वर्ड्स लेटर्स एंड फिगर। तो जो स्टेटमेंट अभी हमने दिखाया था वहाँ पे ना, उसके आगे इन्होंने इस वर्ड को जोड़ दिया, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म GST DRC 01 है, शैल बी इंसर्टेड, इसको इन्होंने ऐड कर दिया। सिमिलरली अगेंस्ट आइटम नंबर 3 इन कॉलम 3 जो हमने अभी देखा, तो वहाँ पे ये सारे ऑप्शन थे, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, वॉलंटरी, शो कॉज नोटिस, एनुअल रिटर्न, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अदर स्पेसिफाई। तो ये सारे वर्ड्स और लेटर्स थे। अब वहाँ पे क्या हो गया कि इन्होंने जो एक स्क्रूटनी वाला और एक इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म GST DRC 01 है, इसको इन्होंने वहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये चेंजेस इस नोटिफिकेशन के द्वारा है, तो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद अगेंस्ट नंबर 5 में कॉलम नंबर 1 में जो विद इन 30 डेज का जो था, विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इशू, उस वर्ड को, उसमें भी क्या हुआ कि जो चेंजेस किए गए वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बताया गया स्क्रूटनी इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म GST DRC 01। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर दिया कि 30 डेज के अंदर ही हम फॉर्म DRC 03 में अपना एप्लीकेशन देते हैं। तो अब वो 30 डेज के अंदर ये सारी जो दो ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये दोनों ऑप्शन भी 30 डेज के अंदर आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद टेबल और सीरियल नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है लेजर यूटिलाइज कैश, मतलब कि जो भी आप टैक्स का पेमेंट करोगे ना, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैश के थ्रू करना है या क्रेडिट लेजर के थ्रू करना है। तो ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन नंबर 37 2021 के द्वारा किया गया है। आई होप कि मैंने आपको ये सारी बातें समझा पाई। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।